तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इको चेन प्लेटफॉर्म के बारे में। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि सर आप इको चेन प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाइए, क्योंकि क्या है कि अभी इको चेन प्लेटफॉर्म का प्री सेल चल रहा है, जहाँ पे लोगों का क्वेश्चन है कि वो क्या यहाँ पे कॉइन ख़रीदें ना ख़रीदें। तो आज मैं इको चेन के सारे डाटा यहाँ पे लेके आया हूँ और यहाँ पे जितने भी इको चेन के वाइट पेपर में डेटा था मैंने सब स्टडी किया और वो सारा इकट्ठा करके आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो मेक श्योर करके मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ कि कहीं पे भी आपको यूट्यूब चैनल पे ये जानने को नहीं मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर करके आप वीडियो को एंड तक देखें, आप लाइक ज़रूर करेंगे। और मैं आपसे फिर से वही चीज़ कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे सारे इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हम शुरू करते हैं और यहाँ जान लेते हैं कि जो इनके टोकन का थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं पहले। तो इनके जो टोकन का नाम है वो होने जा रहा है इको चेन टोकन, और इनकी जो मार्केट सप्लाई है वो है 100 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हैं कि 15 डिजिट है, मतलब 100 ट्रिलियन। और इनका जो टेक्नोलॉजी है और प्रोटोकॉल है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बिल्ड है, यानी कि BP20 होने वाला है। तो चलिए और भी इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बाकी वीडियो के डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले चलते हैं एक वर्ड की तरफ जो कि बहुत फेमस हो रहा है इस समय इको चेन टोकन को लेके, कि यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे लिखा है इको चेन टोकन इसे डिसेंट्रलाइज्ड डिफ्लेशनरी टोकन। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं मैंने देखा है कि इस डिफ्लेशनरी टोकन को पढ़ के और लोगों को बताते हैं कि ये बहुत अच्छा टोकन है और ये कुछ नया करने जा रहा है। तो मैं आपसे बता दूं कि डिफ्लेशनरी टोकन कुछ नहीं होता है। जो ये आपका बाइनेंस है हमारा, जैसे कि और वॉजरेक्स है, यहाँ तक कि लवली इन्यू टोकन है, ये सारे ही डिफ्लेशनरी टोकन है। डिफ्लेशनरी का टोकन का मतलब यही होता है कि जिसकी कॉइन की सप्लाई ओवर द टाइम कम होते चली जाती है, चाहे वो बर्निंग से हो चाहे वो किसी अदर रीज़न से हो, तो उसी को हम डिफ्लेशनरी टोकन कहते हैं। तो ये चीज़ मैं देख रहा था बहुत दिन से यूट्यूब पे कि लोग यहाँ डिफ्लेशनरी टोकन का नाम लेके और इसको इको चेन को कि ये है वो है, और यहाँ पे आप लोग भी जो देखते हैं वीडियो वो लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं उनको। आप लोग बस कुछ नया देखते हैं, वो लोग कह देते हैं 100x जाएगा 200x जाएगा, और आप वहाँ पे उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करते जाते हैं। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि डिफ्लेशनरी टोकन कुछ नहीं होता है। ये इसका मतलब यही हुआ कि जो कॉइन ओवर द टाइम सप्लाई उनकी कम होती जाती है, चाहे बर्निंग की वजह से हो और चाहे वो किसी अदर रीज़न से हो। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे ही टोकन वॉजरेक्स, बाइनेंस, लवली इन्यू टोकन, ये सब डिफ्लेशनरी टोकन है। तो ये कुछ नई बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जान लिया कि डिफ्लेशनरी टोकन होता क्या है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि इको चेन टोकन की जो कॉइन की सप्लाई है वो कितनी है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि BP20 पे ये बिल्ड है। तो बाकी हम आगे और डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को और डिटेल में जान लेते हैं कि इको चेन टोकन जो है वो और क्या करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे कि इनकी वेबसाइट पे लिखा है प्री सेल टोकन प्राइस जो है इनका वो $0.7027 है। और ये जब जब ये पैनकेक से लिस्टिंग करेगा तो ये दावा कर रहे हैं कि $0.7054 से लिस्ट करेंगे, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि ये सीधा डबल से लिस्ट करेंगे। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। और उसके बाद पैनकेक पे जाने के बाद ये बूम करता है कि क्या होता है ये तो कोई नहीं बता सकता है, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है। तो चलिए और भी जान लेते हैं कि जो इनकी मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है दोस्तों, जो इनकी मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो है 0.1 BNB, जो कि $50 होता है। यही एक कंसर्न का मामला है जो मुझे थोड़ा दिक्कत कर रहा है कि अगर मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो अगर $50 ही होता है तो वो क्या करेगा, वो इस रिस्की टोकन में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने सारा ही आपको इको चेन टोकन के बारे में बताया है, और मैंने आपको जैसे बोला कि 0.1 BNB इनका मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है जो कि $50 होता है, और इनकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 5 BNB तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इस टोकन से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आगे और कुछ जान लेते हैं कि क्या है और क्या करने वाले हैं ये। तो चलिए दोस्तों और जान लेते हैं इस टोकन के बारे में। तो मैं आपसे बता दूं कि ये टोकन जो है इको चेन टोकन, ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि जैसा कि आप नाम पढ़ रहे हैं इको की, मतलब ये इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न है इनका।
यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो इनका टोकन का मोटिव है वो बहुत ही सिंपल है। ये हेल्थ इन्वायरमेंटल कॉजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेगी। और जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे कैंपेन होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो एलोन मस्क हैं उन्होंने भी टेस्ला की पेमेंट बिटकॉइन से इसलिए रोकी थी क्योंकि जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है और वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में, बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। और आप समझ गए होंगे कि इको चेन नाम है इनका, तो ये इन्वायरमेंट को लेके इनका बहुत ही बड़ा कंसर्न है और ये हेल्प करना चाहते हैं और फाइनेंस को इन्वायरमेंट के साथ लेके चलना चाहते हैं ये। तो देखिए दोस्तों, और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में कि ये देखिए क्या अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने और क्या क्या मार्केट में लॉन्च करने का दावा किया है। तो इन्होंने कहा है कि ये NFT मार्केट प्लेस भी आने वाले टाइम में लेके आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना डेक्स एक्सचेंज, खुद का एक्सचेंज भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए, इसके अलावा मैं और भी आपको ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यहाँ पे टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं 100 ट्रिलियन है, जिसमें से ये 50% बर्न कर देंगे, 5 स्टेप में बर्न करेंगे और 10% इनिशियल बर्न होगा इनका। और इसके अलावा 5% जो है वो टीम अर्निंग में जाएगी, 5% मार्केटिंग में जाएगा इनका और 30% प्री सेल में इनका सेल होगा और 10% लिक्विडिटी के तौर पे ये रखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये जो कॉइन है, ये कॉइन अच्छा है नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको मोटा मोटा इस प्रोजेक्ट का सारा ही कुछ बता रखा है अभी फ़िलहाल। बाकी आप खुद की भी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़रूर रखिए। तो दोस्तों इसके अलावा अगर मैं और बात करूं इस टोकन के बारे में, तो अगर मैंने और जो एनालाइज़ किया है और अगर आपने शिबा इनू का वाइट पेपर पढ़ा है, तो शिबा इनू भी जो उनका कंसर्न था और जो उनका ब्रीड है शिबा इनू का, वो डॉग के ऊपर है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो भी फ्यूचर में कॉजेस होते हैं डॉग्स को लेके, कुत्तों को लेके, तो वो लोग वहाँ पे उनकी कम्युनिटी को हेल्प करेंगे। तो इन्होंने भी सेम यहाँ पे मैंने जो एनालाइज़ किया है, इन्होंने भी सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया है और ये इन्वायरमेंटल कॉजेज़ को लेके कंसर्न है और यहाँ पे ये सारा कम्युनिटी जो है इनकी, वो इन्वायरमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाह रही है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम सेफ मून की तरह इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया है कि सेफ मून भी, वहाँ पे भी उनके टैक्सेस कटते हैं और यहाँ पे भी आपका टैक्स कटेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेफ मून में भी आपका जो है वहाँ पे वो लोग रिवॉर्ड देते थे और यहाँ पे भी इन्होंने सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो भी इनके होल्डर्स होंगे उनको ये रिवॉर्ड देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर हम 2 लाइन में सम अप करें कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आप देखें शिबा इनू कॉइन और लवली इनू कॉइन और आप अपना सेफ मून कॉइन का अगर आप पकड़े वाइट पेपर, तो ऐसा लगेगा कि कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन ये लेके आ रहा है। तो बाकी आप अपना खुद से ज़रूर ड्यू डिलिजेंस कीजिए, स्टडी कीजिए। और यहाँ पे मेरे को देखिए सब कुछ पॉजिटिव क्या लगा कि यहाँ पे ये जो 50% बर्न कर रहे हैं 5 स्टेप्स में और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही शानदार। तो दोस्तों यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो भी ये दावा कर रहे हैं अपने वाइट पेपर में अपने टोकन होल्डर्स के साथ, तो क्या ये फ्यूचर में इनका क्या एक्शन होगा, तो सब कुछ डिपेंड करता है इनकी मार्केटिंग पे कि ये कैसी मार्केटिंग करते हैं। तो ये आने वाले फ्यूचर में हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि ये और इनकी मूवमेंट कैसी हो रही है। तो दोस्तों आज मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया, बता दिया कि इको चेन किस चीज़ पे बेस कर रहा है और इसका बेस क्या है और ये क्या कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आए हैं, सभी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बाद भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे फिर से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।